अरे ये क्या, जगन्नाथ जी लड्डू छुपाकर क्यों खा रहे हैं? जानने के लिए सुनिए यह कथा। जगन्नाथपुरी एक ऐसी भूमि जहाँ स्वयं जगन्नाथ विराजमान है, जहाँ हर दिन महाप्रसाद बनता है और जहाँ हर भक्त की भावना सीधे प्रभु तक पहुँचती है। उसी पुरी में एक भक्त रहते थे। नाम था हरिदास। हरिदास जी का जीवन बहुत ही सरल था। न कोई लोभ, न कोई दिखावा, बस एक ही इच्छा, कभी ऐसा हो कि मैं अपने हाथ से कुछ बनाकर अपने प्रभु को खिलाऊं। वो रोज मंदिर जाते, दूर से दर्शन करते और लौट आते। एक दिन उनके मन में भाव उठा, मैं लड्डू बनाऊंगा अपने हाथ से अपने प्रभु के लिए। अगले ही दिन सुबह सुबह उठे, शुद्ध घी लाए, बेसन भुना और बड़े प्रेम से लड्डू बनाए। हर लड्डू बनाते समय उनकी आंखों में आंसू थे। हे प्रभु, इसे स्वीकार कर लेना। लड्डू बनाकर थाली में सजाकर मंदिर पहुंचे। पुजारी से कहा, भाई इसे मेरे प्रभु को भोग लगा देना। भोग लगा और जब थाली वापस आई, हरिदास जी ने देखा, अरे ये क्या, मैंने तो 11 लड्डू रखे थे, ये 9 कैसे रह गए? उन्होंने सोचा शायद मेरी ही गलती होगी और चुपचाप घर चले गए। अगले दिन फिर वही हुआ, फिर लड्डू कम। अब हरिदास जी चिंतित हो गए। मंदिर में चोरी। तीसरे दिन उन्होंने निश्चय किया, आज मैं देखूंगा आखिर कौन है। रात हो गई, मंदिर के पट बंद हो गए, सब लोग चले गए। हरिदास जी एक कोने में छुपकर बैठ गए। मंदिर में शांति थी, बस दीपक की लौ जल रही थी। आधी रात बीती, अचानक हल्की सी पायल की आवाज आई। हरिदास जी ने ध्यान से देखा, एक छोटा सा बालक, काले काले नेत्र, मुस्कुराता हुआ चेहरा, धीरे धीरे चलता हुआ आया, सीधे लड्डू की थाली के पास। इधर उधर देखा और धीरे से एक लड्डू उठा लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और वहीं बैठकर खाने लगा। हरिदास जी के मन में सवाल, ये बच्चा कौन है? जैसे ही वो उठे, बालक ने उनकी ओर देखा, मुस्कुराया और बोला, इतना प्रेम से बनाते हो तो छुपाकर खाने में मजा आता है। हरिदास जी के शरीर में कंपी, ये स्वर, ये भाव। इतना सुनते ही वो बालक धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया और अंतर ध्यान हो गया। हरिदास जी रो पड़े, हे प्रभु आप। सुबह होते ही मंदिर में हल्ला मच गया, अरे रोज लड्डू कम हो जाते हैं। हरिदास जी बोले, कोई चोर नहीं है, खुद मेरे प्रभु लड्डू खा रहे हैं। सब चौंक गए। उसी रात मंदिर के मुख्य पुजारी को स्वप्न हुआ। जगन्नाथ जी बोले, हरिदास का प्रेम हमें खींच लाता है, वो लड्डू नहीं उसका भाव खा रहे हैं हम। अगले दिन राजा, पुजारी और सारे भक्त हरिदास जी के पास आए। सबकी आंखें नम थीं। राजा बोले, हम नियम से भोग लगाते रहे, पर तुमने प्रेम से भगवान को बुला लिया। उसी दिन से हरिदास जी के लड्डू विशेष महाप्रसाद बन गए और कहते हैं, आज भी जहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहाँ भगवान सीधे नहीं आते, थोड़ी सी चोरी जरूर करते हैं।